और मेरे प्यारे बच्चों, आ चुका हूं मैं तुम्हारा राहुल भैया अपने सवाल नंबर 8 के साथ। सवाल नंबर 8 है हमारा चैप्टर नंबर, कौन से चैप्टर से? हमारा चैप्टर सर्कल से। प्लीज नोट, सर्कल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चे। और जो मैंने सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9 रखे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं अपने सर्कल के चैप्टर से। आओ देखते हैं सवाल को। सवाल है बहुत सिंपल, बहुत ही ब्यूटीफुल। एक पी पॉइंट है, वहां से दो टैंजेंट आ रही हैं एक कॉर्ड के अबाउट, यानी कि ए बी अबाउट एक कॉर्ड है। उस कॉर्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो जो आपसे पूछा गया है बेटा, वो पूछा गया है पी ए और पी बी की लेंथ बताओ। पी ए एंड पी बी की लेंथ मतलब टैंजेंट्स की लेंथ बतानी। प्लीज आप ट्राई कीजिए और मेरे साथ साथ भी करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले जो बातें इंपॉर्टेंट हैं वो समझते हैं हम कि भाई देखो, ऑब्वियसली वी कैन ऑलवेज ज्वाइन दिस लाइन, तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम जानते हैं यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें यहां दिखाई दे रहा है, और क्या हम ये भी जानते हैं कि हमें एक और राइट एंगल ट्रायंगल समवेयर यहां दिखाई दे रहा है। चलो इसका नाम देते हैं। मैंने कहा मान लो ये ए है, अच्छी बात है, ये ओ है, ये पी है, इसको नाम देते हैं सी। ध्यान देना, सी नाम देते हैं। तो अब ध्यान सुनो बेटा कि जो ओसी है, जो मेरे बच्चे ओसी है, ओसी, तो ओसी is perpendicular to AB and therefore bisects it. Bisects it. याद है ना? Any line which is perpendicular to a chord from the center will always bisect it, as it is incident from center. बहुत ही सुंदर है, अच्छी बात है। which implies that बेटा, which implies that, नोटिस करो, क्या हम बोल सकते हैं AC इक्वल्स टू CB इक्वल्स टू 8/2 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अगर नोटिस किया जाए तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हो। एक छोटा सा ट्रायंगल आपने अलग कर लिया है जिसका नाम है OC और ये आपका A है। अगर मेरे बच्चे ये 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर है। सो सिंपली OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर है बच्चों। अब ध्यान देना, ये कितना हो गया बेटा? 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 9 आती है, इसीलिए OC की वैल्यू आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर। अब यहां तक करने के बाद हम दो ट्रायंगल्स की बहुत जबरदस्त मदद लेंगे, और वो ट्रायंगल्स हमारे क्या होंगे? मान लो इस पर्टिकुलर लेंथ को हम x बोलते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है, और CP को हम मान लो y बोलते हैं। CP को हम क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमारे पास दो वेरिएबल हैं x एंड y, जिसमें से हमें x चाहिए। बट हम क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल्स ऐसे लेंगे जहां पर हम x और y दोनों को ले पाए और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं। आइए देखिए, ध्यान दो मेरे बच्चों। ट्रायंगल AOP देखा जाए तो मेरे बच्चे OP का स्क्वायर, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। थोड़ा वेरिएबल्स में लिखते हैं मेरे बच्चों। OP कितना है? OP है y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर OA है मेरे बच्चों x नहीं है, OA इज 5 का स्क्वायर प्लस मेरे बच्चों x का स्क्वायर। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। आसान है। दूसरी इक्वेशन, कौन सा ट्रायंगल होगा जिसको हम यूज करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा जो हम यूज कर सकते हैं ब्यूटीफुली, अगर ध्यान दिया जाए तो ट्रायंगल है आपका, कौन सा ट्रायंगल बेटा? ट्रायंगल ACP। यहां पर ध्यान दिया जाए तो हमारा AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर। इससे हम देख सकते हैं मेरे बच्चों, AP का स्क्वायर कितना होगा मेरे बच्चे? AP का स्क्वायर हो गया x का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर हो गया आपका 4 का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर आपका हो गया y का स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। We have two equations. We need to find the value of y. मेरे बच्चों ध्यान दो, यहां से x स्क्वायर निकालो, इसको उठा के यहां रखो, एंड देन यू विल गेट एन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन मिलेगी हमें बच्चों? देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अगर हम x स्क्वायर की वैल्यू यहां रखते हैं तो y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 25 plus again 16 plus
वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर ने वाई स्क्वायर को मार दिया, वाई स्क्वायर ने वाई स्क्वायर को मार दिया। थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 6y इक्वल्स टू हाउ मच, 25 प्लस 16 इज हाउ मच, 25 35 41 है ना बच्चों। 41 माइनस 9, 41 माइनस 9 इज 32। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे, 32/6 दैट इज इक्वल टू 16/3 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट एंड इजी ऑल्सो। सर लेकिन वाई तो निकालना ही था, निकालना तो एक्स था, अब कहाँ वाई निकाल के बैठ गए भाई, मजबूरी है यार, निकालना पहले वाई पड़ेगा, क्योंकि वाई में डिग्री दोनों है, स्क्वायर की भी है और लीनियर भी है, इसलिए वाई हमेशा निकालना पड़ेगा मेरे बच्चे। चलो चलो एक्स निकालते हैं। एक्स निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि आप सिंपल सिंपल यहाँ पर वाई की स्क्वायर रखोगे और सॉल्व कर लोगे। कैसे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर बाय 9, कॉमन दिखाई दे रहा होगा मेरे बच्चे को, 16 कॉमन दिखाई दे रहा है, ये हो गया 1 प्लस 16 बाय 9। स्मार्ट बनते जाओ तभी मजा आएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 25 बाय 9, 25 बाय 9। ओके, सो व्हाट इज एक्स, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 इंटू अंडर रूट ऑफ 25 divided by 9, that is equal to 24, 5 is 20 by 3 centimeter. Obviously a beautiful question, the beautiful solution. ध्यान दीजिए, सिंपल भी है बेटा, कुछ करा थोड़े। हमने क्या किया भाई साहब, हमने केवल 2 ट्रायंगल यूज किए, 2 वेरिएबल यूज किए और सॉल्व कर लिया। देख लो, एक जानदार सवाल है प्लीज। और ध्यान दो बेटे बच्चों, अगर ये सवाल आपको पसंद आया, इस सवाल कि मान ले तू 80% प्रोबेबिलिटी है आपके सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में आने की, और तुझे 1-2 बार इसे करना पड़ेगा, तो अगर आप चाहो तो हमारा ऐप डाउनलोड करके उसमें देख सकते हो कि इस टाइप के सिमिलर सवाल सर्कल के टेस्ट में दिए हुए हैं। ओके, मिलते हैं किसी और, कहते हैं ना, सवाल नंबर 9 के साथ कल फिर से। तब तक मेरे बच्चों फोड़ते रहो, पढ़ते रहो। टाटा, बाय बाय।